हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड आफ्टरनून। चलो, आवाज़ क्लियर है ना सबको? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो इसके पहले की क्लासेस याद है सबको? क्या हुआ था? लास्ट टॉपिक क्या लिया था हमने? हेलो, गुड आफ्टरनून। लास्ट टॉपिक क्या लिया था हमने, बताओ जल्दी। लास्ट टॉपिक बताओ, फिर आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यस, करेक्ट करेक्ट। लिस्ट ऑफ फायर टूल्स एंड एक्सप्लेन देयर यूजेस। ओके। कल की क्लास मैंने नहीं ली थी, तो कल का मैं बता नहीं सकता। पिछले 2 दिन की क्लास मेरी नहीं है। ठीक है। आप लोग आपस में फ्रेंड्स में देख लीजिए। ओके। तो सादिया, कौन कौन से 5 एआई टूल्स आपने लिस्ट किए फिर? हिमांशु, बोलो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछो अपना। जिनका एग्जाम है वो बाद में वीडियो लेक्चर देख लेना। ठीक है। मैं समझा नहीं हिमांशु, क्या पूछना चाह रहे हो? समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन आपको, क्या लिखा है आपने? Okay. एआई लिटरेसी एक चीज है, ट्रांसलेशन से एक चीज है। ठीक है। एआई लिटरेसी अलग चीज है। मतलब दोनों आपस में ही जाते हैं, एक ही उसका पार्ट है, बट दोनों में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को एक ही साथ कंटिन्यू कर दोगे। ठीक है। और कुछ? नहीं, सी, एआई लिटरेसी के लिए आपको अलग से कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहीं पे होगा वो चीज। आप अच्छा ये पूछ रहे थे आप कि क्लास का पूछ रहे थे क्या? ठीक है। क्लासेस एक ही है। उसी में हम लोग एआई लिटरेसी भी इंक्लूड करते हैं, उसी ट्रांसलेशन भी यूज करते हैं। ठीक है। दोनों में बहुत ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब है, डिफरेंस है, बट दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। ठीक है।
एआई लिटरेसी किसी भी एआई को समझने की सबसे एक जो कह सकते हो आपकी एकदम बेसिक चीज जो है एआई को समझने का जो एकदम बेसिक तरीका है उसको आप एआई लिटरेसी बोलते हो। ठीक है। और जब आप उसमें ट्रांसलेशन डालते हो तो ट्रांसलेशन का कुछ और नहीं, मतलब उसमें वो है कि उसको यूज कैसे करना है, इवेल्युएट कैसे करना है, ठीक है, यही सारी चीजें। और कुछ ऐसे बहुत ज्यादा वो नहीं है कि एआई लिटरेसी अलग हो गया, एआई लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन अलग हो गया। ठीक है। ट्रांसलेशन का बेसिक मतलब क्या है? ट्रांसलेशन का मतलब है किसी भी चीज को बदल के अपनी भाषा में समझना, राइट। अगर मैं आपको कुछ तेलुगु में या फिर तमिल में बोलूं, आपको अगर नहीं समझ में आएगा, आप क्या करोगे? आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, राइट। से ही जो एआई की भाषा है या फिर जो एआई है उसको हम एज इट इज नहीं समझ सकते, तो फिर हम उसको अपने लैंग्वेज में या यूं कह लो कोड के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं ताकि हमें समझ में आए। ठीक है। हिमांशु, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? और क्या क्वेश्चंस है? हिमांशु, ऐसा नहीं करते, क्लास करनी चाहिए। आपको पता नहीं है तो क्या हुआ, क्लास करोगे तो क्लियर होगी ना चीजें। का अटेंडेंस नहीं बन रहा है, आपको हर क्लास में बताया गया है कि आपको उस चीज के लिए सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करना है। ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? और सादिया, इससे ज्यादा हाई नहीं कर पाऊंगा मैं, जितना हाई कर सकता था मैंने कर दिया है, थोड़ा सा आप अपने एंड से आवाज बढ़ा लीजिए। ठीक है। मैं जितना हाई कर पा रहा था मैं कर चुका हूँ। स्मृति, असाइनमेंट कहाँ से मिलेगा? असाइनमेंट लिंक आप लोग के चैनल पे होगा, आप लोगों के ये पोर्टल पे होगा। ठीक है। और असाइनमेंट लैंग्वेज फिलहाल के लिए आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल। और हर एक असाइनमेंट का अपना अलग अलग वर्ड लिमिट है, किसी में है किसी में नहीं है। जैसे अगर आपको वर्ड लिमिट नहीं दिया गया है किसी में तो ट्राई करिए मिनिमम आपका असाइनमेंट 1 से 2 पेज का तो हो। ठीक है। बाकी असाइनमेंट सबमिट करना है नहीं। आप लोगों ने 2 दिन आप लोगों की क्लास प्रशांत सर ने ली, राइट? हाँ ठीक है, लिंक वाली भी करनी है और क्लास वाली भी करनी है, दोनों असाइनमेंट करनी है आप लोगों को। तो असाइनमेंट वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोग को उनको पूछना चाहिए था ना, क्योंकि मेन तो वहीं से आता है हम लोग के पास भी। ठीक है। आप लोग को असाइनमेंट रिलेटेड या फिर ये जितने भी डाउट्स थे अटेंडेंस वगैरह की, ये उनसे ही पूछना चाहिए था, क्योंकि मेन वही असाइनमेंट हम लोग को भी बताते हैं कि क्या तुम देना है। ठीक है। अभी जो भी जो भी आप लोगों का डाउट है आप सपोर्ट टीम से एक बार बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, वो बोले हैं अगर वीडियो बना के भेज देंगे तो फिर वो भेज देंगे। सपोर्ट टीम से बात करो, अगर रुपीज मांग रहे हैं जो भी कर रहे हैं सपोर्ट टीम से बात करो। ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 15 मिनट जा चुके हैं। ठीक है। करें क्लास स्टार्ट करें आज की।
स्क्रीन दिख रहा है मेरा? चलो बढ़िया। ठीक है, आज का टॉपिक हम लोग का रहने वाला है प्रॉम्प्ट राइटिंग बेसिक्स। यानी कि देखो, अभी प्रॉम्प्ट क्यों सीख रहे हैं, अभी आपका क्वेश्चन आएगा सर प्रैक्टिकल करवाओ, प्रॉम्प्ट क्यों सीख रहे हो? तो देखो क्या होता है, आपको अगर एआई से कुछ भी काम लेना है या फिर आपको एआई पे कुछ भी काम करना है तो आपको उसको कमांड देना पड़ता है। तो वो कमांड या फिर वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम कंप्यूटर या फिर प्रॉम्प्ट की लैंग्वेज में, ये कंप्यूटर या फिर एआई की लैंग्वेज में हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी प्रॉम्प्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपका प्रॉम्प्ट ही गलत होगा या फिर आपने सही से प्रॉम्प्ट नहीं दी, से इंस्ट्रक्शन नहीं दी, तो फिर गैर मतलब आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए या फिर आपको प्रॉपर सही रिजल्ट चाहिए तो आपका प्रॉम्प्ट जो है वो भी ठीक होना, सही होना चाहिए, और उसका जो इंस्ट्रक्शन है उसमें जो डिटेल्स है वो काफी ज्यादा करेक्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट कैसे होता है, क्या होता है, कितना लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या सही प्रॉम्प्ट है, क्या गलत प्रॉम्प्ट है, वो सारी चीज आज की क्लास में देखेंगे। और प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा मैं कि कौन से प्रॉम्प्ट पे आपको कितना आंसर मिलता है। ठीक है, एक मिनट। अभी प्रॉम्प्ट क्या होता है, जैसे कि आपको बताया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर आप बोल लो कमांड, जो भी आप एआई को देते हो रेस्पॉन्स लेने के लिए। ठीक है, जो भी आप उस पर डिस्क्रिप्शन लिखते हो, इंस्ट्रक्शन लिखते हो कि मुझे इतना पैराग्राफ चाहिए, इतना वर्ड चाहिए, या फिर मुझे मेरा रिजल्ट जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, वर्ड फाइल में चाहिए, ये सारी चीजें जो हम लिखते हैं या फिर जो हम कमांड देते हैं उसी को हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अ प्रॉम्प्ट इज द इंस्ट्रक्शन or input given to an AI system to generate a response। ठीक है, it can be a question, a command, a description। ठीक है, और ये जो चीजें मैं जब समझा रहा हूँ वो ठीक है, बट जो चीजें आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली जैसे ये सामने जो लिखा हुआ है, ये डेफिनेशंस है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अटेंडेंस सपोर्ट टीम, अटेंडेंस का क्वेश्चन अब कोई नहीं करेगा। ठीक है, आज की क्लास में अभी सिर्फ क्लास रिलेटेड क्वेश्चन होगा। नो असाइनमेंट क्वेश्चंस, नो अटेंडेंस क्वेश्चंस राइट नाउ। ठीक है, चलो क्लास पे ध्यान दो। ठीक, प्रॉम्प्ट समझ में आ गया क्या होता है? प्रॉम्प्ट की डेफिनेशन समझ में आई? मतलब ये प्रॉम्प्ट, आप जो भी इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रिप्शन या फिर जो भी कमांड आप दे रहे हो एआई को, जैसे आप बता रहे हो कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, वो पर्टिकुलर जो कमांड है आपका या फिर जो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन है आपका, उसी को हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। प्रॉम्प्ट जैसे अगर आपको कोई बड़ा आपको कुछ बताता है कि ठीक है मुझे ये काम करके चाहिए, ये काम तुम्हारा इतने बजे तक ऐसे ऐसे हो जाना चाहिए, तो वो जो बातें बोली है, जो कमांड आपको दिया है, उस कमांड को ही एआई के लैंग्वेज में, एआई से रिलेटेड जब वो चीज होती है तो हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में ही तो बता रहे हैं। समझ में आया क्या होता है प्रॉम्प्ट? अब समझ में आया? चलेगा, आपको समझ में आया क्या होता है प्रॉम्प्ट? एआई को दिया हुआ आदेश। ठीक है, अगर और हिंदी में बताना हो, एआई को जो आप आदेश देते हैं को क्या चाहिए उससे, उसे हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। चलो बढ़िया। अभी प्रॉम्प्ट जरूरी क्यों है, आपको पहले ही बताया। एक्यूरेट रेस्पॉन्स चाहिए, यानी कि आपको जो रिजल्ट चाहिए, जो भी उससे काम करवाना है आपको, वो काम सही होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप प्रॉम्प्ट गलत दोगे या फिर आपको बार बार अगर प्रॉम्प्ट चेंज ना पड़ रहा है, मतलब मल्टीपल टाइम्स, एक लिमिट तो ठीक है, बट अगर उससे ज्यादा आपको बार बार प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ रहा है तो फिर टाइम वेस्ट होगा। दूसरी चीज है कि कई एआई प्लेट्स हैं जिनमें अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है, या यानी कि आपने अगर उसका सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, फिर वो आपको कुछ टाइम के बाद प्रॉम्प्ट नहीं देने देगा। ठीक है, वो या फिर वो आपको आगे काम नहीं करने, तो फिर आपको फिर एक दिन, 24 आवर्स, जो भी उसका लिमिट होता है उतना वेट करना पड़ता है। ठीक है, टाटा तो वो सेट ऑफ
डाटा देखो, डाटा उसके पास पहले से स्टोर्ड चीजें जो हैं, जो पहले से नॉलेज है, जिसके बेसिस पे वो आपको रिजल्ट करके दे रहा है, उसको बोलते हैं डाटा। हम पहले से उसके पास स्टोर्ड है चीजें, इंफॉर्मेशन जो है उसके पास। ठीक है। होता है, वो एक तरीका है। क्या होता है, अगर कंपनी आपको कंटिन्यूस अनलिमिटेड देगी, ठीक है, तो अगर किसी भी, जैसे मान लो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को ओपन एआई ने अगर बनाया है, तो अगर ओपन एआई तुम लोगों को, मान लो ओपन एआई ने बनाया, तो अगर ओपन एआई ने तुम लोगों को दे दिया, मतलब हम लोग दे दिया कि ठीक है यूज करो, आप अगर हम यूज कर रहे हैं उसको, तो वो अर्न कैसे करेगी? उसे भी तो अर्न करना है। एक से आपके डाटा से अर्न कर रही है, वो अलग चीज है, उसके अलावा उसे, उस कंपनी को अर्न करना है, उस कंपनी का भी तो प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो सब्सक्रिप्शन सिस्टम रखते हैं कि अगर आपने ये पैकेज दिया तो आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। तो अब वो आपको सब कुछ, सारा फीचर जो है वो फ्री में अवेलेबल करके दे देगी, तो फिर आप सब, कोई सब्सक्रिप्शन क्यों लेगा? इस वजह से वो लोग ऐसा रखते हैं। अब अगर मान लो आपको काम की जल्दी है, आपको जैसे कल के कल कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, बट उसमें आपको एआई की जरूरत पड़ रही है, और आपका अगर प्रॉम्प्ट का लिमिट, आपका चैट लिमिट खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे? आपको मजबूरी में लेना ही पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। 24 आवर्स का वेट है, अगर आप नहीं कर सकते हो 24 आवर्स वेट, तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा। ये सारा एक तरीका है कमाने का, और कुछ नहीं, ठीक है। इतना उसमें कुछ टेक्निकल वगैरह नहीं है। अभी अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होता है, खराब प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है। अगर आपने बहुत छोटा प्रॉम्प्ट लिख दिया है, एक लाइन में कुछ लिख दिया है, उसमें आपको, आप खुद नहीं समझ पे आपने क्या लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है, कहीं पे कुछ लिखा है कि ये भी दो, वो दो, ये अच्छा, ये मत दो, रहने दो, वैसा दो, ठीक है। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप जैसे कोई भी प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, मान लो आपने लिखा है कि आपको कोई ऐसे चाहिए, आप उस ऐसे में लिख रहे हो कि ऐसे बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप आगे लिख रहे हो कि इट शुड बी ऑफ 3 पेजेस, यानी कि वो 3 पेजेस का होना चाहिए। फिर आप लिख रहे हो कि ऐसे में बहुत ज्यादा टेक्निकल कंटेंट नहीं होना चाहिए, बट फिर आप लिख रहे हो कि जितने भी, जिस भी इश्यू पे वो ऐसे है, उसकी सारी बातें क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। तो वो सारी कैसे है कि मिक्स कर दे रही है ना, आप ही की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो फिर जब सामने से आपको रिजल्ट आएगा तो वो भी वैसे ही में आएगा। कहीं पे एकदम डिटेल होगा, कोई पॉइंट ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर ऊपर से होगा, कोई पॉइंट बहुत लंबा खींचा होगा, कोई पॉइंट ऐसा ही होगा। ठीक है। इसलिए हमेशा एक अच्छा प्रॉम्प्ट, यानी कि आपको क्या चाहिए, आपको, जैसे मान लो आपको 3 पेजेस का चाहिए, तो आप उसको क्लियरली मेंशन करोगे, 3 पेजेस ऑफ, आप पेज की साइज लिख दो, ऑफ A4 साइज, मान लो ऐसे सपोज कर लो कि A4 साइज का आपको पेज है, तो 3 A4 साइज पेजेस। उसके बाद इट शुड बी क्लियर, प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड, ऐसे जैसे कोई ऐसे लिख रहे हो तो प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड ऐसे, उसको डिटेल में जब आप लिखोगे तो फिर आपको जो प्रॉम्प्ट मिलेगा वो क्लियर मिलेगा। प्रॉम्प्ट कह रहा हूँ, सॉरी, रिजल्ट जो मिलेगा वो क्लियर मिलेगा, ठीक है। करके देखिए ये चीज, ट्रायल करके, होता है नहीं होता है, कुछ फर्क पड़ता है। हाँ। हेलो। आप लोगों का कॉलेज डिस्कशन हो गया है? दोस्ती आप यहीं पे करने वाले हो, या फिर क्लास भी कर लें थोड़ा सा? मान लो जैसे मैंने चैट जीपीटी ओपन किया, ठीक है। यहाँ पे मान लो मेरा चैट जीपीटी ओपन किया मैंने, और मैंने इसमें ऐसे ही डाल दिया, कुछ डाल देते हैं, कोई एक टॉपिक सजेस्ट करो, कौन सा टॉपिक डालना है? कोई एक टॉपिक बताओ जिसको सर्च किया जाए।
जल्दी बताओ। कुछ ऐसा करते हैं ना जो जेनरिक भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा जो हमें जेनरिक रिजल्ट भी दे और डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट भी दे, ऐसा कुछ रखते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने एक्सप्लेन कार्स कर दिया, ठीक है, मान लो। एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक्सप्लेन कास्ट किया, मैंने एकदम सिंपल सा दिया उसको, ठीक है, कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मैंने बस उसको बोल दिया एक्सप्लेन कार्स। अभी उसने एक जेनरिक आंसर दिया कि कार एक मशीन है जो ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। बेसिक उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं कार के, तो खैर चलो। इसके पास मेरी मेमोरी है, चैट जीपीटी के पास मेरे पुराने मेमोरीज हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर, उसने मुझे डिस्क्रिप्टिव दे दिया। अगर मैं इसके पास मेरी मेमोरी नहीं होती, तो फिर ये मुझे एकदम बेसिक सा देता, कुछ ऐसे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देता, ठीक है। इसने मुझे ऐसे जेनरिक आंसर दे दिया कि कार पेट्रोल डीजल, पेट्रोल रन करता है, डीजल पे रन करता है, ईवी पे होता है, हाइब्रिड होता है, बेसिक बेसिक स्टीयरिंग सिस्टम होता है, ये सारे बेसिक सिस्टम होते हैं, ठीक है। अभी इसने मुझे ऐसा रिजल्ट दिया, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में देता हूँ। अब मैंने इसको दे दिया प्रॉपर, एक मैं इसके लिखता हूँ, एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखा। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने एक स्क्रिप्ट, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है, क्या किया है मैंने जीपीटी को बोला है कि मैं एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, ठीक है। मुझे एक क्लास लेनी है, क्लास का टॉपिक कार्स है, ठीक है। मैंने चैट जीपीटी को अपना प्रोफेशन बताया, ठीक है, और उसको ये भी बता दिया मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बैक से हूँ। मुझे जो क्लास लेनी है वो क्लास 1 आवर की है, मैंने चैट जीपीटी को ये बता दिया, ठीक है। उसको अब मैंने क्या बोला है, मुझे एक डिटेल्ड प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड स्क्रिप्ट चाहिए कार्स पे, किसके लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब चैट जीपीटी, अब देखो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, क्या मुझे वापस से ऐसा रिजल्ट मिलेगा, क्या लगता है आप लोगों को वापस यही रिजल्ट मिलेगा? ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, अब इसने मुझे दो ऑप्शन दिया है, ठीक है, कि इसके वर्जन अपग्रेड हुआ है, तो इसने मुझे दो ऑप्शन दिया है। मुझे ऐसा ब्रेक डाउन चाहिए प्रॉपर कि पहले क्या पढ़ाना है, क्या बोलना है, फिर क्या बोलना है, या फिर मुझे ये ऑप्शन चाहिए, ठीक है। तो मैं पहला रेस्पॉन्स सिलेक्ट करता हूँ।
कि पहले इसका रेस्पॉन्स करने दो। ठीक है, अब देखो, मैंने पहला रेस्पॉन्स चेक किया, अब इसने मुझे कैसे दिया है। अब रिजल्ट देखो यहाँ पे, क्या रिजल्ट है यहाँ पे, इतना डिटेल्ड रिजल्ट दिया है। पहले कैसे उसने कुछ इमेजेस दे दिए थे, बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दिया, क्योंकि प्रॉम्प्ट ठीक से नहीं था तो उसने एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दिया था। उसके बाद कुछ इमेजेस दे दिए थे, बेसिक बेसिक, ठीक है, और फिर कंप्लीट कर दिया। अभी जब मैं उसको एक डिटेल प्रॉम्प्ट दिया, उसने क्या किया है, पहले उस और उसको मैंने क्योंकि बोला था कि मुझे क्लास लेनी है, तो फिर उसने क्लास के स्क्रिप्ट में लिखा है। उसने पहले मुझे इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है वो बताया, फिर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कार में वो बताया, ठीक है, किस किसका कॉम्बिनेशन है, कार की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, फंक्शंस क्या क्या हैं कार के, क्लासिफिकेशंस कितने हैं, किस बेसिस पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी के हिसाब से जो जो क्लासिफिकेशन होता है, बॉडी टाइप पे जो होता है, फंक्शन टाइप पे जो होता है, सिस्टम टाइप पे जितने भी होते हैं सारे वो बताए, ठीक है। इंजन के बेसिस पे जितने भी होते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन बताया है, एक एक पार्ट का, हर एक सिस्टम का एक बेसिक फंक्शन बताया है, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो बताया, हर एक चीज, मतलब बेसिकली बताने का ये मतलब है कि हर एक चीज उसने मुझे डिटेल में दी है। डिटेल में उसने क्यों दिया, क्योंकि मैंने उतनी डिटेल्ड उसको प्रॉम्प्ट दी थी। तो आप जितना भी डिटेल में अपना प्रॉम्प्ट देंगे, मतलब जितना भी डिटेल्ड आपका प्रॉम्प्ट होगा या जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतना एक्यूरेट आपका रिजल्ट होगा। अगर आपका प्रॉम्प्ट ही खराब होगा, अगर आपने प्रॉम्प्ट ही बस लिख दिया है कि नहीं मुझे ये बता दो वो बता दो, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छा प्रॉम्प्ट जरूरी है, ठीक है। देखा अभी आपने। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है जो आप हमेशा अच्छे पॉइंट प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए याद रखोगे। आप इस टॉपिक पे चाहिए, आपको वो टॉपिक क्लियरली मेंशन करना है। आपकी लेंथ डिफाइंड होनी चाहिए, आपको कितना चाहिए, किस लिए चाहिए। जैसे मैंने वहां पे डाला था 1 आवर, मतलब मैंने लेंथ डिफाइन कर दी कि मेरी जो क्लास है वो 1 आवर की रहने वाली है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद मेरा टॉपिक भी मैं प्रॉपर्ली डिफाइन किया कि टॉपिक हमारा कार्स है। स्पेसिफिक ऑडियंस डिफाइन की कि मेरे जो ऑडियंस है वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। शॉर्ट प्रॉम्प्ट है कंडीशन वाला प्रॉम्प्ट। देखो, डिपेंड करता है आपको रिजल्ट कैसा चाहिए। अगर आपको रिजल्ट शॉर्ट चाहिए, या शॉर्ट रिजल्ट कह रहा हूँ, अगर आपको खुद नहीं पता है कि आपको कैसा रिजल्ट चाहिए, लाइक आप खुद कंडीशनल हो, आप कोई नया सर्च कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अच्छा ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो वहां पे आप कंडीशनल प्रॉम्प्ट यूज करोगे, बट उसको भी अच्छे से डिफाइन करोगे कि ठीक है मुझे इसके बीच में बाइफरकेशन, यानी कि इसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियर चाहिए, ठीक है। वहां पे आपके कंडीशन वाले प्रॉम्प्ट काम आएंगे अच्छे से आपको। लेकिन शॉर्ट प्रॉम्प्ट का कैसे, मुझे अगर आंसर ही शॉर्ट चाहिए तो मैं प्रॉम्प्ट में वो मेंशन कर दूंगा, बट ज्यादातर गलतियां शॉर्ट प्रॉम्प्ट में ही होती हैं, क्योंकि कंडीशन प्रॉम्प्ट में तो आप अक्सर लिख देते हो प्रॉपरली कि आपको क्या चाहिए कितना चाहिए। शॉर्ट प्रॉम्प्ट में होता है कि हम लोग उतना सही से लिख नहीं पाते, तो वहां पे गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद लैंग्वेज आपका एकदम सिंपल होना चाहिए, कुछ बहुत ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज नहीं लिखना है। हालांकि एआई है समझ जाएगा, बट आपको भी समझ में आना चाहिए आप लिख रहे हो, ठीक है। हर एक चीज आपको लिखनी है क्या चाहिए, ज्यादा आपको मिक्स मैच नहीं करना है, मिक्सचर नहीं बनाना है, खिचड़ी नहीं पकानी है ज्यादा आपको। प्रॉम्प्ट में आपको हमेशा टॉपिक क्लियर रखना है, आपको क्या किस टॉपिक पे चाहिए, फॉर्मेट क्लियर रखना है। आपको स्क्रिप्ट चाहिए, स्टोरी चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, लेंथ, एक्सरसाइज, वही सेम चीज है जो आपको बताइए। बेसिकली प्रॉम्प्ट का इतना ही है। हाँ, एक चीज और होती है जो आपको बताया, अगर आपको प्रॉम्प्ट में आप जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ये मिला है, ये सारा मुझे रिजल्ट मिला है। बट इसमें मैं देखूंगा जैसे कि सिस्टम्स तो समझाया, बट उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया है, ठीक है। या फिर उसमें उसने कहीं भी इमेजेस यूज नहीं किया है या इमेजेस ऐड नहीं किए हैं,
कुछ भी बहुत ज्यादा ऐसे एग्जैक्टली क्या क्या बोलना है वो नहीं। जैसे यहाँ पे देखो सस्पेंशन सिस्टम है, ठीक है। सस्पेंशन सिस्टम में क्या क्या होता है एकदम बेसिक बता दिया, बट कैसे होता है, क्या फंक्शन होता है, ठीक है, डायग्राम नहीं दिया है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बार बार प्रॉम्प्ट में इटरेशन करता रहूंगा। इटरेशन बोले तो उसको रिपीट करता रहूंगा, उसको इम्प्रूव करता रहूंगा। मैं ये पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करूंगा, या फिर इसी में कर सकते हैं, मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। यहाँ पे उसको वापस पेस्ट करूंगा, फिर उसमें ऐड करूंगा। ठीक है, अभी मैंने उसको अपने प्रॉम्प्ट को वापस से चेंज किया क्योंकि मुझे थोड़ी सी कमी दिखी थी, तो मैं उसमें और डिटेल्स डाली हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं इटरेशन। आप क्या करते हो, आप जैसे पहले ने एक डिटेल प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन इटरेशन की भी एक लिमिट है हाँ? इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार करते ही रह जाओगे। आपको 2 से 3 प्रॉम्प्ट अपना डिसाइड करना है एग्जैक्टली क्या आ रहा है। अगर आपको जो चाहिए वो 2 से 3 प्रॉम्प्ट में नहीं मिल रहा है, आपको ज्यादा से ज्यादा 4-5 प्रॉम्प्ट में नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको अपने प्रॉम्प्ट में वो गलती ढूंढनी है जिसकी वजह से नहीं मिल रहा है। क्योंकि कितना ये बोल लो कि कितना भी ऑफ ट्रैक जाने दो, कितना भी जाने दो, अगर आपको प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको मैक्सिमम 4 से 5 प्रॉम्प्ट में सही रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, अभी देखो, अभी देखते हैं इसने कैसा रिजल्ट दिया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा उसने फ्लो चार्ट ऐड किया है, डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ठीक है, उसने सबको वापस से डिफाइन किया है, ब्रेक किया है वापस से। हाँ, ये देखो इस बार उसने फ्लो चार्ट ऐड किए हैं, डेफिनेशंस और ऐड की। तो ये चीज है, समझ में आया? प्रॉम्प्ट समझ में आया? असाइनमेंट तो रोज बनाना पड़ेगा आपको, बस कंप्लीट करना है। चलो, अब ये चीज देखते हैं, ये तो हमने एक एआई के साथ करके देखा, राइट। चलो देखते हैं कि ये जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, क्या ये सारे एआई पे एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक दो और एआई टूल में ऐसे ही एक दो अलग अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। डिपेंड करता है, चैट जीपीटी हो या फिर जेमिनी हो या फिर कोई भी हो, जाई हो, परप्लेक्सिटी हो, क्लॉड हो, कुछ भी हो। हर एक एआई की अपनी एक स्पेशलिटी है, ठीक है। आप कौन सा एआई किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा। अब जैसे जेमिनी है, जेमिनी जो है वो आपका इमेजेस और वीडियोस बनाने में ज्यादा ट्रेन हो चुका है। तो अगर आप उसको इमेजेस देते हो तो वो ज्यादा अच्छा इमेज बना सकते हैं कंपेयर टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इमेजेस पे उतना ट्रेन नहीं है, बट क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजंस, इन सब पे वो बहुत ज्यादा ट्रेन हो चुका है। तो आप डाउट्स वगैरह अगर चैट जी से पूछते हो तो वो आपको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करके देता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज पे ज्यादा ट्रेन हुआ है। जेमिनी इमेजेस में ज्यादा ट्रेन हुआ है, ठीक है। चलो जेमिनी में करते हैं, ठीक है। सेम सेम प्रॉम्प्ट्स डालते, कुछ ऐसे डिफरेंट नहीं करेंगे। पहले एकदम सिंपल देंगे, एक्सप्लेन कार्स, सेम ही चीजें रखेंगे, हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस देखते हैं रिजल्ट हमको क्या मिलता है। और एक चीज और इसको ऑब्जर्व करोगे कि एआई टू एआई आप सेम प्रॉम्प्ट देने पे भी आपका रिजल्ट वेरी होता है, ठीक है। ये चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, ध्यान रुको 1 मिनट।
यहाँ पे देखो एक्स कहाँ से आया, यहाँ पे इसने थोड़ा सा डिटेल में देने का कोशिश किया, इसने ज्यादा डिटेल दी, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कास्ट पे सिर्फ। ठीक है, अब इस पे सेम चीज करता हूँ, जो हमारा वाला प्रॉम्प्ट था, मतलब चेंज करने के बाद का, इस पे वो डाल देंगे, सिंपल। अभी देखो इसने प्रॉपर सेक्शंस बनाए, सब कुछ किया। ठीक है, फॉर्मूला ऐड किए इसमें थोड़े, फोटो साइकिल वगैरह के, जो कि पहले चैट जीपीटी ने हमको फॉर्मूला नहीं दिया था, इसने टेब ऐड किया, चैट जीपीटी ने नहीं किया था। एआई टू ए वेरी करता है, आप कौन एआई यूज कर रहे हो, किस लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो लास्ट में प्रॉम्प्ट डाला था, अब वो डाल के देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। इसने भी वापस से चॉइस दिया है, आपको कौन सा चॉइस चाहिए। ये भी प्रिपेयर कर रहा है स्क्रिप्ट दोनों चॉइसेस में। हमें सेकंड ऑप्शन यहाँ पे इसमें इमेजेस भी मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सेकंड ऑप्शन के लिए जाएंगे, राइट। ठीक है, अब मतलब ये तो हमें पता चल गया कि दो एआई के लिए तो हमने जो अभी प्रॉम्प्ट थियरी पढ़ी है वो परफेक्ट है। ठीक है, दो एआई में तो हमारा प्रॉम्प्ट काम करता है ऐसे, अगर हमने डिटेल प्रॉम्प्ट दिया है तो हमको बेटर रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अभी और देख लेते हैं, और कौन कौन से प्रॉम्प्ट में हमें सेम रिजल्ट आता है। परप्लेक्सिटी एक है, उस पर ट्राई करते हैं कि आगे हमने जो पढ़ा है, जो अभी देखा प्रॉम्प्ट के बारे में, वो इस पे अप्लाई होता है या नहीं होता है। ओके, चलो चेक कर। जेमिना में देखो, ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शंस की बात कर रहे हो। चंद्रशेखर ऑप्शंस की बात कर रहे हो यहाँ पे जो है। हाँ, कैसे ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कर रहे हो। आपको दोनों पे अलग अलग क्वेश्चन, जैसे आप मान लो कि कोई मैथमेटिकल या फिर बहुत टेक्निकल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, कोई बहुत हाई लेवल, ये इंटीग्रेशन वगैरह का कोई बहुत बड़ा सम है, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स कोई क्वेश्चन है जिसमें टेक्निकलिटी फार्मूला वगैरह बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लिए जैसे पीएचडी लेवल पे जो ये टेक्निकल डोमेन में पीएचडी वगैरह करते हैं, तो ज्यादातर ये वाला, या फिर आपको कोई बहुत बड़ी कोडिंग करनी है तो उसके लिए आप एक्सटेंडेड वाला यूज करते हो। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑप्शन। स्टैंडर्ड ऑप्शन सिंपल जो नॉर्मल है। ठीक है, वो आप स्टैंडर्ड ही यूज करते हो कि आप क्या चीज कर रहे हो, क्या नॉर्मल, जैसे अभी कार्स वगैरह की चीजें हैं तो ये तो बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, ये आप नॉर्मल गूगल पे भी मिल जाती है, इस वजह से मैं आप स्टैंडर्ड ऑप्शन ही यूज करते हो। बाकी ये जो है ये अलग अलग वर्जन है, कौन सा नया वर्जन है कोई पुराना वर्जन है, वर्जन जो वो आपको एडवांस मैथ्स और कोड वगैरह करके देगा, नॉर्मल। बेसिकली इसमें वही है, बहुत ज्यादा कि किस टाइप का आपका क्वेश्चन है। आप अगर सिंपल इंग्लिश वगैरह कर रहे हो, एक स्कूल स्टूडेंट अगर यूज कर रहे हो तो उसको बहुत ज्यादा हाई वर्जन जाने की जरूरत नहीं है। और अगर एक बहुत ज्यादा हाई वर्जन का, लाइक हाई लेवल पे कोई इंसान पढ़ाई या फिर कुछ कर रहा है, तो वो बेसिक वर्जन यूज नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया।
हर वर्जन का अपना एक अलग पर्पस है। ऐसा नहीं है कि एक वर्जन में गलतियां कम होंगी या एक वर्जन में गलतियां ज्यादा होंगी, वैसा नहीं रहता है। आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, आप किस काम के लिए यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। अभी देखो, पब्लिक ने मुझे एक्सप्लेन कास्ट बोला तो एक बेसिक सा दे दिया उसने, ठीक है। अभी मैं सेम इसमें भी पहले वाला प्रॉम्प्ट डाल, देखते हैं क्या बोलता है ये। हम्म। अब इसने जैसे यहाँ पे मुझे तुरंत दे दिया कि आपको और अच्छा प्रॉपर कोर सिस्टम वगैरह चाहिए तो आपको प्रो मोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, नहीं करेंगे, खत्म बात। अभी देखो, मैंने प्रॉम्प्ट थोड़ा बेटर किया, बेटर आंसर मिला। और बेटर करूंगा और आंसर मिलेगा। आप जितना बेटर अपना प्रॉम्प्ट करते जाओगे उतना बेटर आपको आंसर मिल जाएगा। और ये चीज हमने दो एआई पे तो एप्लीकेबल करके दिया, ठीक है। ये तीसरा एआई है हमारा। तीसरा प्रॉम्प्ट भी दिया हमने, एकदम प्रॉपर वाला प्रॉम्प्ट जो हमारा फाइनल प्रॉम्प्ट था। फाइनल प्रॉम्प्ट रिजल्ट देखते हैं, बना रहा है, ठीक है। देखो, ये है फाइनल प्रॉम्प्ट का रिजल्ट। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि ये तीनों जो एआई मैंने यूज किए अभी, ये किस टाइप के एआई हैं, तो क्या बोलोगे आप? इनका टाइप बताओ, इन एआईस का टाइप बताओ। नैरो एआई, पंकज पक्का? स्मृति, ऑब्जेक्टिव एआई क्यों? और मदन, लर्निंग एआई स्ट्रॉन्ग है? चंद्रशेखर स्ट्रॉन्ग है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं था। ये तो नहीं पड़ा, तो स्ट्रॉन्ग एआई तो कुछ नहीं होता है। लेहस एआई, वाह। अम, आपने जो जो ऑप्शन बताया ना, आप अपने अपने आंसर के सपोर्ट में एक एक लाइन लिखो कि वो क्यों है। ठीक है, सब लोग अपने अपने आंसर के सपोर्ट में एक एक लाइन लिख दो, आपने जो भी आंसर दिया है वो किस बेसिस पे दिया है, क्या देख के दिया है। मुझे स्मृति आपसे पूछना है, आप ऑब्जेक्टिव एआई क्यों बोल रहे हो इनको? एंड हिमांशु, आपसे भी मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई क्यों बोला आपने? सुबी, जनरल एआई कैसे होगा? जनरल एआई ऐसा थोड़ी होता है। जनरल एआई पे क्या डिस्कशन हुआ था, याद करो। पल्लवी, नैरो एआई भी नहीं होगा। नैरो एआई का डिस्कशन याद करो। ओके सुमन, आपका पॉइंट ठीक है, लर्निंग है क्योंकि डाटा स्टोर करता है, ओके। बाकी लोग?
क्लास में अपने कितने लोग हैं? 75 स्टूडेंट्स हैं। ओके हिमांशु, करेक्ट। आपका भी पॉइंट ठीक है। लर्निंग, वाह। अभी सबके लिए लर्निंग एआई हो गया। एक ने लर्निंग एआई का पॉइंट बता दिया, सबके लिए लर्निंग एआई हो गया। ओके। वृद्धि ऑब्जेक्टिव एआई। चलो, किसी ने तो आउट ऑफ द बॉक्स हट के आंसर दिया है, अच्छी बात है। शाबाश। गूगल एआई बहुत बढ़िया। अच्छा पूजा, एक बात बताओ, अगर चैट जीपीटी तुम्हारा गूगल है तो गूगल जेमिनी क्या है? नहीं स्मृति, सही है आंसर आपका, क्रिएटिव है, अच्छी बात है। है ना, ये क्या बात की है आपने? कौन सा एआई है? एआई है, वाह। नहीं नहीं नहीं, वही बात कर दी भाई। कौन सा जानवर है? जानवर है, सही बात है तो जानवर ही अंत में। बढ़िया। चलो, बढ़िया, चलो। मतलब कुछ लोगों को समझ में आया है कि एआई को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, और कुछ लोग बस नींद खुली, सर ने क्वेश्चन पूछा तो कुछ तो लिख दो। बढ़िया। ठीक है, प्रॉम्प्ट समझ में आया क्या होता है? चलो फटाफट एक बार देख लो। प्रॉम्प्ट क्या होता है समझ में आया? यस नो में जवाब देना है। राजेश, क्लास समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया राजेश आपको? एक बार स्पेसिफिक बताओगे थोड़ा सा, क्या नहीं समझ में आया? कि कुछ भी नहीं समझ में आया, एकदम ही ऊपर से चला गया? ठीक है चलो, वापस से बता देता हूँ। दिखा के ही बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रॉम्प्ट, हमने सबसे पहले देखा कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है या फिर सेट ऑफ डाटा है, जैसे यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है जो, ये पूरा जो इंस्ट्रक्शन है या कमांड या डिस्क्रिप्शन जो भी आप कह लो, ये जो चीज मैंने चैट जीपीटी को लिख के दी है या किसी भी एआई को जो हम लिखते हैं कि हमें क्या चाहिए, उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब उसके बाद अगला हमने देखा था कि प्रॉम्प्ट जरूरी क्यों है, ठीक है। प्रॉम्प्ट जरूरी इसलिए कि प्रॉम्प्ट ही डिफाइन करता है कि हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है। प्रॉम्प्ट वो इंस्ट्रक्शन है जो एआई को बताता है कि हम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, हमें अच्छा मिलने वाला है, खराब मिलने वाला है, वो सब प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा और खराब प्रॉम्प्ट का डिफरेंस क्या है, कि अच्छा प्रॉम्प्ट जो है वो आपको एक अच्छा रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट ला के देता है। खराब प्रॉम्प्ट जो है वो आपका रिजल्ट भी आपको उतना अच्छा नहीं देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दिया, एक्सप्लेन कार्स, शुरू खत्म, कुछ नहीं बताया, एक्सप्लेन करो, क्यों करो, किस लिए करो, ठीक है। अब उसने मुझे इतना ज्यादा ये सब कुछ ऐसे दिया नहीं, उसने ऐसे बस हर एक चीज थोड़ी 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 समझा दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा एक्सपांड किया, थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव किया, एक्सप्लेन किया, ठीक है।
जिसके बाद मुझे एक अच्छा आंसर मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एआई ने एक अच्छा आंसर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर हमने अच्छा प्रॉम्प्ट क्या होता है, बुरा प्रॉम्प्ट क्या होता है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन किया। फिर हमने देखा कि प्रॉम्प्ट में क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज, यहाँ पे आते हैं नीचे लास्ट वाले प्रॉम्प्ट पे आते हैं, फाइनल प्रॉम्प्ट पे एक बार। अभी देखो, इसमें मैंने क्या किया कि इसमें मैंने पहले तो डिफाइन किया है कि मुझे किस पर्पस के लिए चाहिए, अपना जो रिजल्ट चाहिए मुझे वो क्या पर्पस के लिए चाहिए। ठीक है। मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं किस चीज के लिए हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं जो भी चैट जीपीटी डिलीवर करेगा, उसकी ऑडियंस कौन है, उसकी ऑडियंस क्या चाहती है। ठीक है। ये मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे एक बार डिफाइन किया है कि टॉपिक क्या है क्लियरली, और ऑडियंस कौन है। ये दो चीज मैंने डिफाइन कर दी। उसका फिर मैंने लेंथ डिफाइन किया है कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लेंथ डिफाइन कर दिया है। ऐसे ही और फिर क्या क्या होना चाहिए, हर एक चीज डिटेल में डिफाइन की है मैंने। वो स्टोरी है, स्क्रिप्ट है वो चीज। इसी को एक अच्छा प्रॉम्प्ट बोलते हैं कि आपके में हर वो एक डिटेल हो जो कि एआई को एक अच्छा रिजल्ट दे, एआई को एक अच्छा रिजल्ट देने में हेल्प करे। ठीक है। बस यही था प्रॉम्प्ट। और दूसरी चीज थी कि इटरेशन किया है हमने। हमारा एक प्रॉम्प्ट में नहीं हुआ था तो हमने तीन अलग अलग प्रॉम्प्ट लिखे। ठीक। यही था आज की क्लास में। समझ में आया? चलो बढ़िया। समझ में आया आज की क्लास? समझ में आ गया? खुद से अगर कोई अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना हो लिख लोगे अपने काम के लिए, बढ़िया प्रॉम्प्ट। जनरेटिव एआई बोल सकते हो आप। ठीक है। इनको आप जनरेटिव या लर्निंग एआई बोल सकते हो क्योंकि ये खुद से चीजों को कर लेते हैं। ठीक है, करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ओके। और डाउट्स बताओ। बता रहे हैं, आज का असाइनमेंट भी बता रहे हैं, पहले डाउट्स तो ले लें थोड़ा। प्रॉम्प्ट एआई का माइंड नहीं है। एआई के माइंड को, प्रॉम्प्ट बेसिकली वो खाना है जिसको प्रोसेस करने के बाद एआई को एनर्जी मिलती है। ठीक है। और उसको प्रोसेस करने के लिए जो अलग अलग सिस्टम चाहिए या जो भी चीजें चाहिए वो डाटा होता है। ऐसे आप बोल सकते हो एक तरीके से। असाइनमेंट एक लैंग्वेज में लिखो ना चंद्रशेखर, या तो हिंदी में ही लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, दोनों को मिला के खिचड़ी क्यों पका रहे हो? बाद में फिर वही होगा कि जब तुमको वापस से लिखना पड़ेगा तो तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। अजेश, क्लास के बारे में, कार के बारे में जानकारी नहीं दी गई है आपको, एआई के प्रॉम्प्ट के बारे में दिया गया है। पूरी क्लास रिपीट करने के बाद भी तुमको नहीं समझे कि क्लास का टॉपिक क्या था। नहीं, प्रॉम्प्ट आप कौन से भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। प्रॉम्प्ट आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी को लगभग दो चार रीजनल लैंग्वेज छोड़ के शायद सारी आती हैं, तो उसको आप रीजनल लैंग्वेज में भी अगर देंगे तो वो समझ जाएगा।
आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। जो 2 दिन में नहीं आया था वो 2 दिन में आपको प्रशांत सर ने सिखाया तो उन्होंने असाइनमेंट तो दी ही होगी आप लोगों को। वो असाइनमेंट आप लोग कर लीजिए, आपस में दोस्तों से लेके पूछ लीजिए दोस्तों से कि क्या असाइनमेंट थी, और फिर वो कर लीजिए, ठीक है। हाँ तो ठीक है, लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को वो लिंक वापस दे दूंगा। ठीक है। वो लिंक है नहीं मेरे पास अभी, अगली क्लास तक मेरे पास वो लिंक आ जाएगी, फिर मैं आप लोगों को वो लिंक दे दूंगा। हाँ, वो असाइनमेंट्स भी करने हैं और फिर जो मैंने असाइनमेंट दिए हैं वो भी करने हैं। सारे नहीं सेम है, देखो कुछ, हाँ उसमें से ही असाइनमेंट है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बाहर से देता हूँ, उसमें से ही असाइनमेंट्स उठाए हुए हैं। तो जो जो उसमें वापस से रिपीटेड आ रहे हैं, ठीक है, वो एक ही बार करना है, उनको 2 बार करने की जरूरत नहीं है। खुशी उसमें से ही असाइनमेंट उठाए हुए हैं, बस मैं कुछ प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी दूंगा, ठीक है। और एक आधी क्लास में मैं एक आधा असाइनमेंट जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा दे दूंगा, जो कि मैं बताऊंगा। फिर वो जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट मैं दूंगा वो आप लोग मुझे डायरेक्ट सबमिट करो, आप लोग चैनल पे जाके या फिर लिंक पे जाके सबमिट नहीं करोगे, ठीक है। तो जो मैं अलग से करवाऊंगा आप लोगों से वो आप लोग को करना है, और ये वाले भी करने हैं। अभी समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, आप जब भी एआई पे कुछ सर्च करते हो ना, एआई डाटा के बेसिस पे आपको रिजल्ट देता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 एआई से वेरीफाई करवाना है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है उसमें, तो आपको 2 या 3 एआई से वेरीफाई करना है, और आपको बाहर के सोर्सेस से थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है कई बार। और दूसरी चीज है, आपको यही समझ में कई है, जैसे अगर न्यूमेरिकल डाटा उसमें नहीं है, थ्योरी वगैरह है, तो फिर आपको पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि आंसर कितना अप्रोप्रिएट है और कितना नहीं है। ओके। और क्या होता है कि जब गलती होती है ना, आप उसको अगर 2 से 3 बार पूछोगे तो वो खुद ही फिगर आउट करके, या फिर आप उसको क्रॉस वेरीफाई और आंसर, तो फिर वो खुद ही 1 या 2 बार शायद क्रॉस वेरीफाई करके गलती खुद की निकाल ले अगर उससे हुई है। लेकिन अगर उसके डाटा की गलती है तो फिर आपको दूसरे एआई से या फिर गूगल पे अवेलेबल डाटा से आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? मैं जो दूंगा वो सारे मुझे नहीं सबमिट करने, कुछ स्पेसिफिक 1 या 2 असाइनमेंट मुश्किल से होगी, जो मैं आपको बोलूंगा कि ये मुझे सबमिट करना है, और कैसे सबमिट करना है, फिर वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा जितने भी असाइनमेंट है वो आपके जो पोर्टल है वहीं पे सबमिट करने हैं। इसके पहले भी जितने दिए हैं वो भी आपके पोर्टल पे ही सबमिट होंगे, क्योंकि वो आपके, जो आपको जो लिंक मिली असाइनमेंट की उसी का पार्ट है, ठीक है। आज के असाइनमेंट, आज का असाइनमेंट बता देता हूँ। आज आप लोगों को 3 प्रॉम्प्ट लिखने हैं, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, आप ढूंढ लो जो भी टॉपिक पे आप लिखना चाहो। 3 अलग अलग प्रॉम्प्ट ने, और इफेक्टिव प्रॉम्प्ट लिखने हैं। आपको पहले वो प्रॉम्प्ट लिखना है, उसके बाद वो प्रॉम्प्ट किसी भी एआई में के उसको वेरीफाई करना है कि वो आपको जैसा रिजल्ट चाहिए, जो डिजायरेबल रिजल्ट चाहिए, वो डिजायरेबल रिजल्ट आपको दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है। हर एक प्रॉम्प्ट आपका क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें टॉपिक मेंशन होना चाहिए, आपको किस फॉर्मेट में चाहिए वो मेंशन होना चाहिए, क्या लेंथ होगी, किस लिए यूज कर रहे हो, आपकी ऑडियंस कौन होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको लिख के रखनी है, और उसको रन करके ट्राई भी करना है।
हो जाए। असाइनमेंट चैट में डाल दिया मैंने। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, आ जाएगा। हाँ, असाइनमेंट चैट में दिया है आज का। ये असाइनमेंट हो जाना चाहिए। प्रॉम्प्ट लिख के रखना है अपने पास अलग अलग। और उसको ट्रायल जब आप करोगे, आप जब ट्राई करोगे असाइनमेंट, ठीक है, उसके बाद ट्राई करने के बाद आपको जो भी रिजल्ट मिला है तीनों प्रॉम्प्ट का आप स्क्रीनशॉट लोगे। और आपका असाइनमेंट का प्रॉम्प्ट और ये स्क्रीनशॉट एक बना के एक वर्ड फाइल या फिर नोटपैड में एक फाइल बनाओगे और फिर उसको पीडीएफ बना के सेव करके रखोगे। और सबमिट करते वक्त आप वही सबमिट करोगे, ठीक है।